अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की एक पनाह गाह में जो G9 में वाक़या है। ये पनाह गाह का जो मंसूबा है ये इमरान खान का एक मंसूबा था। यहाँ मज़दूर आते हैं, यहाँ खाते हैं और यहाँ रहते हैं। तो आज मैं इस मंसूबे के बारे में बात करूँगा और यहाँ लोगों के पास जाऊँगा, उनसे बात करूँगा कि वो शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहते हैं जो नए वज़ीर-ए-आज़म हैं, और इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ लोगों के पास जो यहाँ आके रहते हैं और उनसे करते हैं बात और उनसे लेते हैं उनकी राय। जी, ये पनाह गाह का हाल है। यहाँ मज़दूर रहते हैं। यहाँ देखें बहुत से मज़दूर हैं जो कुछ सो गए हैं और कुछ अभी जाग रहे हैं। तो जो जाग रहे हैं मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कहाँ से हैं आप? मैं ज़िला बाग से। ज़िला बाग कश्मीर से हैं? ज़िला बाग कश्मीर से। यहाँ आज कितने दिन हो गए आप आ रहे हैं या पहली दफ़ा? नहीं, मैं काफ़ी अर्सा हो गया। मैं हार्ट पेशेंट हूँ और यहाँ से होके तो मैं इलाज करवाने जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप हार्ट पेशेंट है और यहाँ इलाज करवा रहे हैं और यहाँ आके रहते हैं? यहाँ आके रहता हूँ। ठीक है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया तकरीबन? तकरीबन मुझे अरसा हो गया है, कोई 1.5 साल हो गया। आप ये जानते हैं कि ये जो मंसूबा ये किसका है? जी, इमरान खान का है। इमरान खान का जी। मंसूबा है। तो क्या कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत तो चली गई है, तो खान साहब को याद कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, इमरान खान को याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा मंसूबा बनाया कि किस लिए कि हमें किसी रिश्तेदार के पास रहना पड़ता था या किसी होटल पर रहना पड़ता था। अभी ये जो है तो मुफ्त रह रहे हैं, खाना पीना राश। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। ठीक है। बहुत बड़ी हमारे लिए सहूलत थी। ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है कि खान साहब को उतार दिया गया है, अब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म आ गए हैं। जी जी। तो क्या समझ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये लोग 30 साल से आजमाए हुए लोग हैं। जो इन्होंने 30 साल में पहले जो हमें दिए है वो अब भी वैसे ही करेंगे। तो अब ये चेहरे तो वही हैं, ये चले हुए कारतूस हैं, इनको देखा हुआ है हमने। कह रहे हैं चले हुए कारतूस हैं, आप उन्हें कबूल नहीं करते? नहीं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये है कि ये मतलब ये ख़ानदानी इनका ये शरीफ बरादरान और जरदारी ये किसी और बंदे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कोई और बंदा भी जो है ना तो सामने आए। जैसे खान साहब आए हैं ना सामने, अपनी बहुत 22 साल मेहनत करके। तो खान साहब ने मेहनत भी की और खान साहब की हुकूमत चलने भी इन्होंने नहीं दी। ठीक है। खान साहब के लिए कुछ कहना चाहें आप, या खान साहब को कुछ कहना चाहें? खान साहब के लिए यही है कि हिम्मत ना आ रहे हैं। इंशाल्लाह बड़े इलेक्शन होंगे तो अवाम उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ और जो लोग हैं उनसे अस्सलाम वालेकुम। हमारा खान साहब पसंद है जी। खान साहब पसंद है? हाँ, ये चोर लोग हैं यहाँ। अच्छा, ये चोर लोग हैं। ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी यहाँ रह रहे हैं? हाँ जी। आप कितनी देर हो गई है? 4-5 महीनों के। 4-5 माह हो गए। तो आपको पता है कि अभी रिसेंटली खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई है? हाँ जी। तो क्या समझ रहे हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नए हैं? यार ये तो मुझे बहुत पसंद नहीं है। खान साहब तो बहुत अच्छा आदमी था। खान साहब हम बहुत परेशान हैं। एक दिन हमने सिरकी भी नहीं किए जब वो गिर गए ना। खान साहब तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम सवा भी करने वाले हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये बहुत परेशान है। जब इनको पता चला था जिस दिन खान साहब की हुकूमत गई है, इन्होंने सैरी भी नहीं की। सैरी भी नहीं किए। क्या वजह है इसकी? परेशान थे यार। खान साहब तो खान साहब है, क्या करते हैं। कितना ये हम इधर फुटपाथ पे हम सोते थे, 2 टाइम खाना भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। मज़दूरों को इतना जगह मिले, सुकून से हम इधर बैठते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, इधर लेटरिन सब कुछ बराबर है जिस तरह बंगला में लोग रहते हैं। ठीक है। हाँ ना यार। तो शहबाज शरीफ को नहीं आप? नहीं यार, वो तो सब चोर है। हमको पता है, हम सन 1996 में हमने बुरा खाया था। यही तो बात है ना यार, हम क्या करें। हम बहुत परेशान हैं। इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह हमारा उसके साथ इंशाल्लाह वो है। खान साहब को कुछ कहना चाहें आप? मैं इतना वो समझता नहीं वो बात पे ना, उर्दू नहीं आता इतना। खान साहब के लिए कुछ कहना चाहिए, अगर इमरान खान को कुछ कहना चाहिए आप? हाँ, इमरान खान तो इमरान खान है। हम बोलते हैं इंशाल्लाह और हदीस फिर आएंगे। ठीक है। यहाँ और लोगों के पास जाते हैं और उनसे करते हैं बात। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ सोए हुए हैं। तो ये एक चाचा जी हैं, मैं ज़रा इनसे बात करता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? DI खान। ये हैं। ठीक है। डेरा गाजी हाँ, डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल हाँ, डेरा इस्माइल हाँ, मौलाना फजल रहमान, अली अमीन गंडापुर, इनका इलाका है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं
کہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کی حکومت چلی گئی ہوئی ہے؟ میں سیاست میں بولنا نہیں چاہتا. نہیں آپ یہ جس جگہ رہ رہے ہیں آپ کو یہ پتہ یہ کس کا منصوبہ ہے؟ یہ منصوبہ تو عمران خان کا. یہ اچھا اقدام کیا گیا اچھا اس نے. ہاں بالکل. یہ لوگوں کے لیے مطلب ہے کہ بہت جو غربا لوگ ہیں یا وہ مساکین لوگ ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہاں رہتے ہیں تو کچھ سوچتے ہیں کہ میں جس جگہ رہ رہا ہوں کسی کے ایک کمرہ لینا ہو تو بڑا رینٹ ہوتا ہے, آپ یہاں رہ رہے ہیں تو خان صاحب کے لیے کچھ سوچتے ہیں, کبھی دعا نکلتی ہے خان صاحب کے لیے؟ خان صاحب کے لیے اس وجہ سے تو دعا ضرور نکلتی ہے. وہ کون سا بندہ ہے کہ جو دعا نہیں دے گا کیونکہ ایک اچھا کام کیا ہے اس نے, بہت اچھا کام کیا ہے. اس لیے چلیں چاچا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. کہاں سے ہیں آپ؟ سوابی سے. سوابی سے. اچھا آپ کو پتہ ہے یہاں جس جگہ آپ رہ رہے ہیں یہ کس کا منصوبہ ہے؟ یہ عمران خان کا ہے جی. عمران خان کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی حکومت اتار دی گئی ہے؟ جی جی بالکل پتہ ہے, اتار دی گئی اس کے. کیا سمجھ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ اچھا نہیں ہوا ہے. یہ عمران خان نے ایک اچھا منصوبہ شروع کیا تھا اور غریبوں کے لیے, اور غریب سب آتے ہیں یہاں رہتے ہیں, یہاں پہ کھانا بھی ملتا ہے اور رہائش بھی ملتی ہے. ہمارے پاس جو ہے نا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا, یہ اس کے ایک اچھا منصوبہ تھا اور ایک اچھے کام جاری تھے. لیکن بس اس ملک کے حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ یہاں کوئی ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوتا ہے اس کو اتار لیتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. جو نیا وزیر اعظم آیا شہباز شریف, کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ وہ تو 30 سال سے لگے ہوئے ہیں, انہوں نے تو کبھی یہ غریبوں کے لیے سوچا ہی نہیں تھا. ایک یہی بندہ آیا, اس نے سوچا ہے لیکن اس کو کسی نے رہنے نہیں دیا, اس کو اتار کے بس. اور جو ہے نا پھر وہی آ گئے. آپ یاد کرتے ہیں خان صاحب کو یا دعا کرتے ہیں خان صاحب؟ بالکل جی, ہم تو اس کے ساتھ پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں, انشاءاللہ اسی کو ووٹ دیں گے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ بس وہ صحیح بندہ ہے, ایک اچھا آدمی ہے, صحیح بندہ ہے, صاف ستھرا ہے, کوئی کرپشن اس نے نہیں کیا نہ اس میں ہے. یہ دوسرے تو سارے دیکھے بانے ہیں ہمارے, اور یہ لوگ جو ہے نا زمانوں سے لگے ہوئے ہیں, لیکن اس ملک کے حالات بگڑ گئے لیکن صحیح نہیں ہوئے کبھی بھی ان کے سامنے. اچھا مجھے یہ بتائیں, روزے رکھ رہے ہیں آپ؟ جی جی. تو روزہ رکھ کے دعا جب افطاری یا سحری کرتے ہیں تو خان صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں جی, اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو جو ہے نا زندگی دے اور اللہ اس کو دوبارہ لائے, تاکہ ہم لوگ جو ہے نا یہ اس کے جو ثمرات ہیں ہم تک پہنچے. آپ کی یہ آواز ہے کہ خان صاحب دوبارہ آنے چاہیے؟ جی بالکل دوبارہ آنا چاہیے خان صاحب جی. بہت شکریہ. یہاں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. کہاں سے ہیں آپ؟ ہم پشاور سے. پشاور سے. تو یہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کس کا منصوبہ ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ. نہیں پتہ؟ نہیں. یہ عمران خان کا منصوبہ ہے. اچھا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان کی حکومت چلی گئی ہوئی ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتہ. نہیں پتہ. نہیں. کچھ لوگ تو ابھی یہ مزدور دار لوگ ہیں, اپنی مزدوری کرتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں, انہیں سیاست سے اتنا سروکار نہیں ہوتا, لیکن کیا سمجھتے ہیں عمران خان کے بارے میں یا جو نیا وزیر اعظم شہباز شریف آیا ہے, کچھ سوچ رکھتے ہیں؟ یار ویسے مجھ سے زیادہ سمجھدار تم خود ہو. جی جی. تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے. مجھے پتہ ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ بس جو تجھے پتہ ہے اس کا وہی اپنا بیان آگے پیش کیجیے. جو مجھے پتہ ہے وہی ان کا بیان ہے. سر السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں آپ؟ میں کھاریاں شہر سے ہوں. کھاریاں شہر سے ہیں, ٹھیک ہے. گجرات ہے. ڈسٹرکٹ گجرات, جی ٹی روڈ کے ایک شہر کھاریاں سے ہیں آپ. جی تو مجھے یہ بتا دیں, آپ کو پتہ ہے یہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں کس کا منصوبہ ہے؟ یہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا منصوبہ ہے, چھوٹا سا منصوبہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا اقدام انہوں نے اٹھایا. تو الحمدللہ ہم مزدور لوگ ہیں, ہمارے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, تو چلو یہ اس میں یہ ہوا ہے کہ چلو ہمارے پاس رہنے کی جگہ بن گئی ہے, کھانا ٹائم سے ملتا ہے, اچھا ملتا ہے, اور افطاری کے ٹائم جوس ملتا ہے, پانی ملتا ہے ٹھنڈا, تو کھانا بھی ملتا ہے. تو یہ انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر میں بھروسہ ہے, میں تہ دل سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب دوبارہ بحال ہوں گے. دوبارہ آئیں گے خان صاحب؟ انشاءاللہ, کیوں نہیں آئیں گے, یہ ان کا منصوبہ ہے. دیکھیں پیپل پارٹی نے کہا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان, جی ہم نے تو دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے نہیں یہ کہا
कि रोटी कपड़ा और मकान। मंसूबा तैयार करके कहा कि ये मज़दूर लोग हैं बेचारे, इनको जो है ना जगह रहने की दे दो। और सबसे बड़ी बात ये है कि इमरान खान के साथ जो साथी चल रहे हैं वो भी अच्छे हैं। अच्छे इस तरह हैं कि ये जो लोग हैं हमारी खिदमत कर रहे हैं, हमारे मुलाजम नहीं हैं, तो इनकी मोहब्बत है, बाखलाक इंसान हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, आपको पता है कि इमरान खान की हुकूमत चली गई हुई है? हाँ, ये मुझे पता है। और शहबाज शरीफ साहब नए वज़ीर आज़म हैं। हाँ, शहबाज शरीफ ने है अभी, लेकिन वो ज़मनी हैं, मुकम्मल तो है नहीं है। नहीं, वो मुकम्मल वज़ीर आज़म है अब शहबाज शरीफ। मुकम्मल वज़ीर आप आज़म। क्या समझते हैं किसको वज़ीर आज़म होना चाहिए, इमरान खान को या शहबाज शरीफ को ही होना चाहिए? मेरे हिसाब में इमरान खान साहब को होना चाहिए था, क्योंकि मैं उनका बहुत शदाई हूँ 1992 से। ठीक है, तो असल में बात ये होती क्यों है, शदाई हैं इमरान खान, क्यों पसंद है खान साहब आपको? वो क्रिकेट से मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है, वहाँ से लेके यहाँ तक। वो इसलिए कि उन्होंने बहुत बड़ा इक़दाम उठाया है। ये छोटा सा मंसूबा नहीं है, ठीक है। ये छोटी सी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, तो गवर्नमेंट में वो थे तो तब लगाया पैसा। तो अच्छा, मुझे ये बता दें आप जी, कि जी। आप यकीनन माशाल्लाह से रोज़े रखते होंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह को। आज मेरा नहीं था। आज आपका नहीं था, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये मतलब इन्हें ट्रिप लगी हुई है। जी, आज मेरा नहीं था। अच्छा, मैं कम्प्लेक्स में था। कम्प्लेक्स में थे। अच्छा, जब रोज़ा रखते हैं या वैसे आम रूटीन में जब यहाँ आके लेटते हैं, सुकून करते हैं, जी। तो क्या खान साहब के लिए दुआ निकलती है? इंशाल्लाह ऐसी निकलती है कि शायद अपनी ज़ात के लिए ना निकलती हो। मैं उनके लिए हर वक्त दुआ करता हूँ। दिन को जब मुझे टाइम और फुर्सत मिलती है, मैं उनके लिए बहुत दुआएं करता हूँ और करता रहूँगा। क्यों? बस वो फाइन। अच्छे हैं वो। हाँ जी। ये देखें, ये लोगों का जज्बा है जो यहाँ रह रहे हैं। वो कहते हैं कि हम उतनी दुआ अपने लिए नहीं करते जितनी खान साहब के लिए करते हैं, और इनकी ये दुआ है कि खान साहब दोबारा आएँ। यही इंशाल्लाह। और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ आगे तो सब सो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, क्या ठीक ठाक। कहाँ से हैं आप? ज़िला बडग्राम से। ऊँची बोलें। ज़िला बडग्राम। ज़िला बडग्राम से हैं। अच्छा, आपको पता है ये जहाँ आप रह रहे हैं ये किसका मंसूबा है? सर, ये एहसास प्रोग्राम है इमरान खान साहब। इमरान खान का। हाँ जी। आपको पता है इमरान खान की हुकूमत चली गई है? जी हाँ। उतार दी गई है इमरान। जी जी। तो क्या समझ रहे हैं, शहबाज शरीफ नए वज़ीर आज़म आ गए हैं तो सर जी, उन्होंने भी ये किसी हुकूमत ने पहले ये काम नहीं किया था। गरीब आदमी को रोटी मिल जाती है तो, और सोने की जगह बाहर रोडों पे जो है पुलिस तंग कर रहे, तो हम जो है शुक्रिया अदा करेंगे, जो अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। याद करते हैं आप खान साहब को? जी ज़रूर याद। क्या समझते हैं किसकी हुकूमत होनी चाहिए? वैसे सर जी, हुकूमत तो अच्छी है, वो इमरान खान की